सुंदरवन जंगल में सब मस्त सो रहे थे। तभी एक साया दबे पांव हाथी दादा के घर घुसा। सुबह होते ही जंगल में कोहराम मच गया। अरे ओ शेर राजा, जागिए, गजब हो गया। रात को कोई मेरा पूरा गन्ने का नाश्ता उठा ले गया। अब क्या मैं भूखा मरूं? अरे हाथी भाई, इतनी सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? किसी चूहे ने खा लिया होगा। नहीं महाराज, चूहा इतना बड़ा नहीं होता। मेरी गुफा से कल रात बादाम का डिब्बा भी गायब है। चोर बहुत शातिर है। नमस्ते सबको। अरे हाथी दादा, आप इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? क्या किसी ने आपकी पूंछ खींच ली? अबे ओ ढेंचू, यहाँ चोरी हो गई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। तू रात को कहाँ था? मैं तो सो रहा था। वैसे मुझे कल रात का कुछ याद नहीं है। सुबह उठा तो देखा कि मेरे तकिए के नीचे गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े थे। मुझे लगा शायद परियों ने भेजे होंगे। परियां? अबे ओ भुलक्कड़, रात को मैंने एक सफेद साये को थैला लेकर भागते देखा था। वो बिल्कुल तेरी तरह ही दुलत्ती मार रहा था। बाघ भाई सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा था। वो चोर भागते भागते खुद ही पेड़ से टकरा गया था और चिल्लाया था, ओ माँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही भुलक्कड़ चोर है। महाराज, हमें इसे पकड़ना चाहिए, वरना ये मेरी घास भी ले जाएगा। गधे भाई, जरा अपना मुंह खोलो तो। ये दांतों में गन्ने के रेशे और बादाम का छिलका क्या कर रहा है? बादाम, गन्ने। अरे लोमड़ी दीदी, मुझे लगता है मैं नींद में ही खाना खजाना खेल रहा था, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। बहुत हो गया। चीता और बाघ, आज रात तुम दोनों छुपकर पहरा दोगे। जो भी चोर दिखे उसे सीधा पकड़कर मेरे पास लाना। हाँ हाँ, और महाराज, अगर वो चोर मिले तो उससे पूछना कि उसने मेरे गन्ने मुझे क्यों नहीं दिए। रात का समय था। पूरा जंगल खर्राटे ले रहा था, लेकिन चीता और बाघ एक झाड़ी के पीछे छुपकर चोर का इंतजार कर रहे थे। तभी खटपट की आवाज आई। ओए बाघ भाई, देख देख, वो रहा सफेद साया, हाथ में बोरी भी है। अरे ये तो गधा ही है, लेकिन इसकी आंखें तो बंद है। ये सो रहा है या जाग रहा है? आज हिरण के घर के ताजे फल खाने का मन है, पर मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? चलो, शायद मैं फल तोड़ने ही आया हूँ। बचाओ बचाओ, भूत आ गया, शेर महाराज को बुलाओ। अरे ये अंधेरा क्यों है? मैं हिरण के घर में क्या कर रहा हूँ? और मेरे हाथ में ये फलों की बोरी किसने थमा दी? अबे ओ रंगे हाथों पकड़े गए चोर, अब मत कहना कि तुझे कुछ याद नहीं है। चीता भाई, यकीन मानिए, मुझे बस इतना याद है कि मैं सपने में गाजर का हलवा खा रहा था। ये बोरी यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। चल बेटा, अब जेल में ही गाजर का हलवा खाना। चल शेर महाराज के पास। तो गधे, तुमने कल रात हिरण के फल चुराए और चीता बाघ ने तुम्हें पकड़ लिया? महाराज, मैं कसम खाता हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं रहता। मैं रात को क्या करता हूँ, मेरा दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। मुझे लगता है कोई भूत मेरे अंदर घुस जाता है। महाराज, ये चोरी नहीं है, ये तो नींद में चलने की बीमारी है। लेकिन जो माल चोरी हुआ है वो कहाँ है? लोमड़ी दीदी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने बोरी कहाँ छुपाई है। अरे तो क्या मेरे गन्ने कभी वापस नहीं मिलेंगे? इस भुलक्कड़ का क्या करें? सुनो गधे, आज रात हम तुम्हें रस्सी से बांध कर रखेंगे। अगर कल सुबह फिर कुछ गायब हुआ तो समझेंगे कि तुम बेगुनाह हो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है महाराज, मुझे खंबे से बांध दो, वरना मैं खुद को ही चुरा लूंगा और मुझे याद भी नहीं रहेगा। रात को शेर के आदेश पर गधे को एक मजबूत रस्सी से बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। चीता पास ही पहरा दे रहा था, पर धीरे धीरे उसकी भी आंख लग गई। वाह, कितना बड़ा नूडल है, मैं इसे खाकर ही रहूंगा। खींच और खींच। अरे ये काला पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? इसके ऊपर तो शहद का मटका रखा है। अरे मेरी पीठ पर कौन चढ़ा है? भागो, भूकंप आया, भूकंप आया। अरे बाघ भाई, भूकंप नहीं, ये तो वही सफेद भूत है। पकड़ा गया। पकड़ लिया, शहद मिल गया। अरे बाघ भाई, आप सफेद क्यों हो गए? और चीता भाई, आप दही में क्यों डूबे हो? क्या जंगल में सफेद बारिश हो रही है? चुप कर, तूने फिर चोरी की और ऊपर से मेरे ऊपर मट्ठा गिरा दिया। गधे, तुझे तो रस्सी से बांधा था, फिर तू बाघ के घर कैसे पहुंचा? महाराज, मुझे तो लगा मैं सपने में नूडल्स खा रहा था। मुझे क्या पता था कि वो रस्सी थी, और बाघ भाई को तो मैं पत्थर समझ बैठ। महाराज, ये गधा चोर नहीं है, ये तो चलती फिरती मुसीबत है। इसका इलाज करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। गधे भाई, कल रात तुमने जो सामान चुराया था वो कहाँ रखा है? गड्ढा? अरे हमारी पुरानी गुफा के पास एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ चलकर देखते हैं। सभी जानवर हिरण के पीछे पीछे जंगल के उस पुराने गड्ढे की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वाह, मेरे गन्ने! ये देखो,
यहाँ तो मेरे गन्नों का पहाड़ लगा है। और मेरा बादाम का डिब्बा भी यहीं है। देखो, इस गधे ने सारा सामान यहाँ लाकर सजा दिया है, जैसे कोई दुकान खोल रहा हो। लेकिन गधे भाई, तुमने ये सब यहाँ ला के रखा और तुम्हें जरा भी याद नहीं? अरे बाप रे, इतना सारा सामान! मुझे तो बस इतना याद है कि मैं सपने में सुपरमैन बना था और आसमान में उड़ रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं सामान ढो रहा था। महाराज, सामान तो मिल गया, लेकिन इस भुलक्कड़ चचा करे, ये तो रोज रात को किसी न किसी का बैंड बजा देगा। लोमड़ी, तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई तरकीब है। बताओ, इस नींद में चलने वाले चोर का क्या इलाज है? महाराज, इलाज बहुत सरल है। हमें गधे भाई के गले में एक नहीं बल्कि 4-5 बड़ी बड़ी घंटियां बांधनी होंगी। घंटी? पर दीदी, मैं क्या कोई मंदिर हूँ? नहीं गधे भाई, बात यह है कि जैसे ही तुम रात को नींद में उठोगे, घंटियां बजेंगी टन टन टन, और उनकी आवाज से तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी और पूरे जंगल को पता चल जाएगा कि महाराज सैर पर निकले हैं। मजेदार विचार है। और इसके साथ ही गधे के घर के बाहर हम ढेर सारी सूखी पत्तियां बिछा देंगे। जैसे ही ये कदम बाहर रखेगा, कड़क कड़क की आवाज होगी। ये तो अच्छा है, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं चोर हूँ या सुपरमैन। उस रात गधे के गले में खूब सारी घंटियां बांध दी गईं। आधी रात को जैसे ही गधा नींद में उठा और पहला कदम बढ़ाया, तभी उसके गले की घंटी बजने लगी। अरे, कौन बजा रहा है घंटी? ओ तेरी, मैं फिर बाहर निकल गया था क्या? भागो वापस बिस्तर की तरफ। गधा तुरंत अपनी झोपड़ी में वापस जाकर सो गया। अगले दिन सुबह कोई चोरी नहीं हुई। वाह, आज जंगल में शांति है। गधे, अब कैसा महसूस हो रहा है? महाराज, रात भर घंटियां बजती नहीं और मैं जागता रहा। अब मुझे सब याद है, पर एक समस्या है। अब क्या हुआ? नींद पूरी न होने की वजह से अब मैं दिन में भी भूलने लगा हूँ कि मैं गधा हूँ या घोड़ा।